नमस्ते दोस्तों, आज का वीडियो देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम आपको क्या सिखाने वाले हैं। आशा रखते हैं आप सब अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, आज हम आपको डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड स्पेशल मेहंदी सिखाने जा रहे हैं। तो आप धीरे धीरे अच्छी तरह सुलभ सरल के साथ साथ प्रैक्टिस करके मेहंदी मंडला में अच्छे और पक्के हो जाइए। हमने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया है कि आज हम आपको क्या सिखाने जा रहे हैं। हम मेहंदी के साथ साथ वीडियो बनाने के लिए वीडियो एडिटिंग भी सीख रहे हैं, ताकि हमको भी कुछ नया, कुछ अच्छा और डिफरेंट आए और हम मेहंदी सिखाते सिखाते ही आपके समक्ष कुछ नया, कुछ डिफरेंट वीडियो बनाकर भी रख सके और अच्छे अच्छे आइडिया आपको भी देने लगे। तो दोस्तों, सुलभ सरल के साथ साथ मेहंदी मंडला की प्रैक्टिस करते करते अच्छे और पक्के हो जाइए। धीरे धीरे जैसे जैसे सुलभ सरल आपको सिखा रहा है, वैसे वैसे सीख के आप अच्छी तरह बार बार अभ्यास करके अच्छे और पक्के होते रहिए, ताकि जब आप बड़े बड़े ऑर्डर लेने लगो तब आप कभी कहीं रुको नहीं, थको नहीं और हारो नहीं। हमने इस वीडियो में, यानी कि बर्ड स्पेशल वीडियो में, ज़्यादातर लाइन आर्ट्स सिखाने का आपको प्रयास किया है, ताकि आप अच्छी तरह लाइन आर्ट का जो जो टैटू है डिजाइन में वो रखने में एकदम परफेक्ट और माहिर बन जाओ। कहने को तो लाइन है, पर जब हम धीरे धीरे कोई उसको आकार से डिजाइन में रखने जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमसे कुछ ना कुछ गलतियां हो ही जाती है। कहीं टेढ़ी लकीर आ जाती है, कहीं मोटी लकीर आ जाती है, कहीं लकीर आती ही नहीं है, उसका शेप बिगड़ जाता है। तो फिर लाइन आर्ट के लिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके अच्छा और पक्का होना है, ताकि हम जो कुछ रखें, जो कुछ रखें वो एकदम बढ़िया, बेहतर, सबसे बेहतर, डिफरेंट हो और कुछ नया, कुछ अलग जो किसी ने ना किया हो वो करके हमारी खुद की पहचान बनाकर आगे आगे हम सब बढ़ते जाए। तो दोस्तों, सुलभ सरल के साथ साथ आज के ये बर्ड स्पेशल मेहंदी की आप प्रैक्टिस करते रहिए। देखो, फिनिक्स पक्षी में हमने पहले उनका शरीर बनाया, बीच चोंच बनाई है और फिर टेढ़ी मेढ़ी लकीर करके देखो उनका शरीर का आकार दिया है। जैसे उनके पंख होते हैं, उनका शरीर होता है, तो कैसे डिफरेंट तरीके से उसको मेहंदी के कोन से रखा जाता है, वो भी आज के वीडियो में हमने आपको एकदम आसान से आसान तरीके से सिखाया है। सुलभ सर ने पहले भी बोला कि आज लाइन आर्ट की प्रैक्टिस है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइन ही आप सबको आज बनानी है, ताकि आप जब कहीं छोटी डिजाइन भरने जाओ, जहाँ कम जगह हो तो कुछ रखने जाओ, तो फिर वो आपको एकदम आसान से आसान तरीके से आ जाए। कुछ आपको दिक्कत ना हो, कुछ आपको परेशानी ना हो। इसलिए आज के इस लाइन आर्ट की प्रैक्टिस के वीडियो में आप सुलभ सरल के साथ साथ प्रैक्टिस करके
बार बार अभ्यास करके अच्छे और पक्के बन जाइए। आज इस वीडियो में फिनिक्स पक्षी के वीडियो में हमने पंखों को यानी कि उनकी पंखों को चोंच बनाकर कैसे अच्छी तरह रखा जाता है वो भी सिखाने का प्रयास किया है। हमने सभी पंखों में कोना निकाला है, क्योंकि कोना निकालने से उनके जो ओरिजिनल पंख होते हैं वैसा उठाव आता है। और आपको कोना कैसे बनाना है वो भी अच्छी तरह आ जाएगा। कोने बनाते समय देखो मेहंदी के कोन के ऊपर मेहंदी हो जाती है इकट्ठी, तो उसको धीरे धीरे आप सब निकाल कर साफ कर दीजिए, ताकि जब आप डिज़ाइन रखो तो वो मेहंदी के कारण डिज़ाइन बिगड़ न जाए। ये भी सीखना ज़्यादा ज़रूरी है। हम देखो वीडियो में आपको सिखाते हैं तो हमारे कोन के ऊपर मेहंदी भर जाती है, तो हम उसको देखो बार बार निकाल के साफ करके फिर आपको डिज़ाइन कैसे रखी जाती है वो सिखा रहे हैं। तो ये सब भी आपको आना ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि आप मेहंदी रख दो और अच्छे और पक्के हो गए। उनके जो बेसिक नीति नियम है वो भी फॉलो करना यानी कि अनुकरण करना उनका भी ज़्यादा ज़रूरी है। तब आप एकदम कम समय में एकदम आसान तरीके से मेहंदी अच्छी तरह रख पाओगे। आपको सब कुछ आता है, मानो सब यानी सब कुछ मेहंदी रखनी आती है, अच्छी डिजाइन आती है, और उनको कैसे बड़ी छोटी टेढ़ी मेढ़ी और कहीं दिक्कत हो जाए यानी कि कहीं कुछ गलत हो जाए तो उसको सुधार कर कैसे अच्छी तरह नई डिजाइन बनाकर पेश करना है वो भी आना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप सब सुलभ सरल के ढेर सारे वीडियो देख के कुछ अपना दिमाग लगा के कुछ अपनी नई डिज़ाइन बना के कुछ अलग करके आप अपनी खुद की पहचान बनाकर ढेर सारे ऑर्डर लेने लगिए। सुलभ सरल तो फक्त आपको सिखाता है बेसिक से लेके एडवांस तक, जो लेटेस्ट है, नया है, डिफरेंट है, वो सब आपको धीरे धीरे सिखाएगा। और उनमें पक्की होने के बाद जैसे जैसे एडवांस में नई डिज़ाइन आती है, कुछ नई टेक्निक आती है, जैसे कि हम लाइन आर्ट सिखा रहे हैं, मंडला स्टाइल सिखा रहे हैं, बुडर आर्ट यानी कि शून्यों को कैसे अच्छी तरह डिज़ाइन में भरकर उभरा हुआ बनाया जा सकता है, आकर्षक बनाया जा सकता है, वो भी आपको अच्छी तरह सिखा रहे हैं। तो वो सब सीख के आप अच्छे और पक्के मेहंदी मंडला में हो जाइए, ताकि आपको कहीं कुछ भी दिक्कत ना हो और आप एकदम सड़सड़ाहट आगे ही आगे बढ़ते जाए। हमने इस वीडियो में जो पक्षी यानी कि पंखी बनाना आपको सिखाया है, तो उनमें हमने ज़्यादातर लाइन आर्ट यानी कि लकीर टेढ़ी मेढ़ी, छोटी बड़ी मोटी पतली लकीर को कैसे मेहंदी के कौन से पक्षी में रखकर पक्षी को उठाव दिया जा सकता है वह सिखाया है। तरह तरह की मेहंदी होती है तो तरह तरह की डिज़ाइन होती है, तरह तरह के उनके रखने के तरीके होते हैं। तो आप भी जैसे जैसे सुलभ सरल सिखा रहा है या कोई अलग तरीके से अच्छे तरीके से अपने अंदाजे में आपको मेहंदी सिखा रहा है, तो उनके पास सीखकर आप मेहंदी मंडला में एकदम अच्छे और पक्के आर्टिस्ट बन जाइए, ताकि आपकी भी कुछ नई, कुछ अलग, कुछ डिफरेंट पहचान बन सके और आप ढेर सारे ऑर्डर लेके आगे ही आगे बढ़ने लगो। तो दोस्तों
देखो हमने फिनिक्स पक्षी में कैसे पूरी लकीर करके फिनिक्स पक्षी को अच्छी तरह सजा दिया है। आपको लकीर नहीं करनी है, कुछ अलग डिजाइन करनी है, कुछ नया करना है, समझो डूडल रखना है, 3D डिजाइन रखनी है, पाकिस्तानी रखनी है, अरेबिक रखनी है, यानी जो भी अभी लेटेस्ट ट्रेड मेहंदी मंडला का चल रहा है वो रखना है। तो रख के आप इसको एकदम बढ़िया लुक दे सकते हो। तो आप सब सुलभ सर के साथ साथ मेहंदी मंडला के लिए प्रैक्टिस के लिए रेडी हो जाइए। हमने पैरोट और चिक को भी अच्छी तरह आप सबको सिखाने का प्रयास किया है। तोता अपने बच्चों को कैसे अपनी पंखों में लेके उनको प्रोटेक्ट यानी कि माँ होने का जो रिश्ता होता है वो निभाता है, वो हमने इस वीडियो में आपको मेहंदी मंडला के जरिए सिखाने का प्रयास किया है। तो आप सब पैरोट में जैसे जैसे डिजाइन बनाए वैसे वैसे करके आप अच्छे और पक्के हो जाइए। ऐसे तो कहने में देखो कुछ नहीं है, कुछ यानी कुछ नहीं है, जिनको आता है उनके लिए तो ये कुछ यानी कुछ नहीं है, पर जिनको मेहंदी मंडला में कुछ यानी कुछ नहीं आता है, अभी नए नए हैं, नौ सीखे, जो भी सीखने की शुरुआत कर रहे हैं, उनके लिए तो सुलभ सरल का ये बेसिक भी बहुत यानी बहुत कुछ है। वो ये ढेर सारे सुलभ सरल के वीडियो देख के धीरे धीरे अच्छी तरह यानी कि सही तरह से अभ्यास करके मेहंदी मंडला में आगे ही आगे बढ़ते जाएंगे। और सुलभ सर ने पहले भी कहा है, जिसका बेसिक पक्का उसका सब अच्छा। मानो आप हार्ट रखो, आम रखो, तोता रखो, मोर रखो, हाथी रखो, दूल्हा दुल्हन रखो, सब रखो, पर आपको जो बेसिक डिजाइन आकार आकृतियां नहीं आती है तब आप कंफ्यूज हो जाते हो। आप सोचने लगते हो यहाँ क्या रखे। तो इनके लिए आपको बेसिक आकार आकृति डिजाइन से आना ज़्यादा से ज़्यादा जरूरी है, ताकि कहीं कुछ जगह बच जाती है जो बड़े सेट पे उनमें छोटी छोटी डिजाइन बननी है, कहीं कुछ हमने गलत किया हो तो उसको सुधार के कुछ नया करना हो तो भी हमको आना ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरी है। अगर जो हमको ये ढेर सारे बेसिक से आकार आकृति डिज़ाइन नहीं आए तो फिर बड़े अच्छे से रखने का क्या फ़ायदा। हम जैसे देखो हमने तोता बना दिया हमने जैसे अभी, पर उसके अंदर कुछ भरा नहीं है तो क्या करोगे। इतना अट्रैक्टिव यानी आकर्षक तोता लगेगा क्या, नहीं लगेगा ना। तो फिर छोटे छोटे शेप जो बेसिक में है उनको आप अच्छी तरह बार बार अभ्यास करके एकदम पक्के कर दीजिए, ताकि कहीं कुछ आप जब मेहंदी रखने जाओ तो कहीं कुछ जगह रह गई है, कहीं कुछ गलत किया है तो उनमें वो शेप डिजाइन आकार आकृति रखकर आप एकदम बढ़िया वाली मेहंदी रख सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हमने यानी कि सुलभ सर ने ढेर सारी आपको बेसिक टिप्स दी है। मेहंदी मंडला रखते समय जो जो परेशानी होती है वो परेशानी को कैसे दूर किया जाए, या तो वो परेशानी आपको आए ही नहीं, पड़े ही नहीं, वो भी सीखना ज़रूरी है। आप मेहंदी मंडला में इतने अच्छे मास्टर बन गए पर आपको जो बेसिक नॉलेज है वो नहीं है तो क्या है, आप कंफ्यूज होता होगे। जब ऑर्डर लोगी ना तब कहाँ सेटिंग करना है, कहाँ कम करना, कहाँ बड़ा करना, कहाँ कौन सी डिज़ाइन रखनी, ये सब बेसिक ट्रिक्स है। और गलती करके वो गलती को बिना साफ किए बिना गंदा किए कैसे अच्छी तरह रजूआत करनी है उसको दूसरी बार बनाकर मेहंदी के कौन से, वो भी आना एक हुनर है।
तो दोस्तों ये ढेर सारे सुलभ सरल के वीडियो देख के आप समझ गए होंगे कि सुलभ सरल आपको कैसा बनाना चाहता है। तो ये ढेर सारी टिप्स आप ले लीजिए और फिर अच्छे अच्छे ऑर्डर लेने लगिए, ताकि आप जल्द से जल्द आपके पैरों पे खड़े होकर आगे आगे बढ़ने लगे और किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे। छोटे में हमने पैरों और चिपके ये टैटू में हमने देखो ढेर सारी डिज़ाइन बनाई है, अरेबिक स्टाइल में, लाइन आर्ट में और पॉइंट्स करके डूडल आर्ट भी हम कह सकते हैं। ऐसा करके हमने कितना बढ़िया पैरोट और चिक को सजा दिया है। आप भी ऐसे धीरे धीरे अच्छी तरह सभी वीडियो की प्रैक्टिस करके मेहंदी मल्ला में अच्छे और पक्के आर्टिस्ट बन जाइए। आउल यानी कि गोवर्ड में हमने 2 शून्य ही की है। देखो शून्य की करामत, शून्य क्या क्या करवाता है, क्या क्या होता है शून्य में से, वो सब भी आपको आना और सीखना ज़रूरी है। हमने फेस के लिए छोटा शून्य किया और शरीर यानी कि बॉडी के लिए बड़ा शून्य किया है, और उसमें आँख, चोंच, कान, कलगी बनाकर उसको कैसे अच्छी तरह सजाया है वो भी सीखना ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारे साथ साथ आप सब भी ये आउल मेहंदी मंडला स्टाइल में कैसे स्पेशल तरीके से बनाया है हमने, वो सीख के अच्छे और पक्के हो जाइए। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है, नहीं पा रहा है या कुछ भी परेशानी हुई तो आप सुलभ सरल को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। देखो सुलभ सर ने विभिन्न तरह के कितने वीडियो रखे। ऐसा नहीं है कि खाली हाथ है, खाली पैर है, ढेर यानी ढेर सारे विभिन्न तरह के कार्टून है, विभिन्न तरह के टैटू है, विभिन्न तरह के आम हैं, विभिन्न तरह के मोर है, विभिन्न तरह की डिजाइन है। जो आपको नहीं आ रही है या नहीं आ रही है तो आप उनको सीखकर मेहंदी मंडला में अच्छे और पक्के हो सकते हो। तो कृपया मेहरबानी करके आपको जो नहीं आ रहा है या नहीं पा रहा है वो सुलभ सर को बताइए। अगर सुलभ सर को वो भी नहीं आता है तो वो सीख के अच्छी तरह सुलभ सर सीखेगा, फिर बाद में एकदम आसान से आसान तरीका बनाकर आपको सिखाने का प्रयास करेगा, ताकि आप एकदम इजी यानी कि एकदम सुलभ सरल तरीके से वो सब सीख के अच्छे और पक्के हो जाओ। देखो सुलभ सर को भी जब नहीं आता था, कहीं कुछ रुकता था, कहीं कुछ फूटता था, तो वहाँ सुलभ सर ठहर गया, और जहाँ उसको नहीं आता था उसमें इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस की, इतना अभ्यास किया, तब जाने के बाद सुलभ सर इतने सारे वीडियो आपको दे सका है, ताकि जिसको कुछ नहीं आता है, जिसको कुछ नया सीखना हो, नया आइडिया लेना हो, वो लेके आगे बढ़े। तो आप भी बिना हारे, बिना थके, बिना रुके धीरे धीरे अच्छी तरह बार इन सभी टैटू, आकार, आकृति, डिजाइन का अभ्यास करके अच्छे और पक्के हो जाइए। और जैसे सुलभ सर ने बताया, आपको जो भी सीखना है, जो भी सीखना है वह सुलभ सर आपको नहीं आता होगा तो वीडियो में सिखाएगा, अच्छी तरह सिखाएगा, धीरे धीरे सिखाएगा, आपको जैसे आए उस अंदाज में आपको सिखाएगा। तो आप तैयार हो जाए सुलभ सरल के साथ साथ ये ढेर सारे नए एडवांस तरीके के मेहंदी मंडला के वीडियो देखने के लिए। इनके बाद हम वेस्ट में से बेस्ट सिखाने वाले हैं,
फैशन डिज़ाइनिंग सिखाने वाले, यानी कि हमको जो अच्छा लगेगा कि आपको ये एकदम फर्स्ट आएगा, आ जाएगा आसान से आसान तरीके से, वो पहले हम आपको सिखाने का प्रयास करने जा रहे हैं, ताकि आप मेहंदी मंडला के साथ साथ जो घरगथ्थू उपयोगी चीज़ें कैसे वेस्ट में से बेस्ट बनती है वो भी आप सीख कर घर के घरेलू उपयोग में ले सके। तो दोस्तों आप सब धीरे धीरे देखो, धीरे धीरे यानी कछुओं की चाल ही चलेंगे तो आगे बढ़ेंगे, खरगोश की चाल चलेंगे तो थक के हार के बैठ जाएंगे। इसलिए बार बार सुलभ सर बोल रहा है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियाँ चढ़िए। हम देखो चढ़ने में कितनी हमको दिक्कत होती है, 1 2 3 4 कितने स्टेप होते हैं, और जब हम गिरते हैं तो 4 5 सीढ़ियाँ नीचे गिर जाते हैं ना। तो ये सीखना ज़रूरी है कि धीरे धीरे चढ़िए तो फिर नीचे गिरे ही नहीं, गिरे तो एक एक सीढ़ी गिरे, एकदम 10 बार सीढ़ियाँ गिर के नीचे हम ना गिर जाए। सुलभ सरल आपको क्या समझाना चाह रहा है वो आप सादी सरल भाषा में समझ गए होंगे। तो आप सब सुलभ सर के साथ साथ धीरे धीरे अच्छी तरह आज के जो वीडियो है वो वीडियो सीख के अच्छे और पक्के हो जाए। और आज की प्रेरणादायी बातों में हम 6 प्रकार के S की बात करने जा रहे हैं। वो जीवन में आप उतारेंगे तो आपकी जीवन की नैया पार हो जाएगी। जैसे हमने अगले वीडियो में बताया आपको कि आध्यात्मिक गुरु का होना ज़्यादा जरूरी है। सुलभ सरल का भी ऐसा मानना है कि गुरु है तो सब है, गुरु के बिना कुछ नहीं है। सुलभ सरल के भी आध्यात्मिक गुरु है, तभी तो सुलभ सर आपको इतनी ढेर सारी प्रेरणादायी बातें अपने अंदाजे में उनके अनुभव से आप सबको बता रहा है, ताकि आपकी कुछ जीवन में उतार कर आगे बढ़े और शांति से जीवन जिए। पहला स है सत्य। सत्य यानी झूठ नहीं बोलना, जीवन में हमेशा सत्य का आचरण करना। दूसरा स है सील। सील यानी चारित्र, कैरेक्टर, हमेशा चारित्र अपना बना रखिए। जैसे अब कितने केस आते हैं कैरेक्टरलेस, समझ में आ रहा है ना सुलभ सर आपको क्या बताना चाह रहा है। तीसरा है शौर्य। शौर्य यानी वीरता, बहादुरी। किसी से मत डरिए, आपको जो बात बोलनी है बोल दीजिए, वो क्या कहेगा वो क्या कहेगी वो मत सोचिए। आपके अंदर इतनी वीरता बहादुरी होनी चाहिए कि आप आपकी खुद की बात किसी के सामने अच्छी तरह प्रकट कर सके। चौथा है क्षमा। हमारा दिल किसी ने दुखाया होता है, हमको परेशान ज़्यादा किया होता है, जैसे सुलभ सर ने बोला है 3 बार उनको डांटिए, फटकारिए, जो भी करना कीजिए, और चौथी बार क्षमा दे दीजिए। हम उनको सजा नहीं करेंगे तो कुदरत उनको सजा करेगा ही करेगा, इसलिए माफ़ी दे दीजिए। 5वां स है संयम। संयम माने धीरज। हम कहते हैं ना धैर्य रखो, धीरज रखो, तो धीरज वो है 5वां स। धीरज रखने में क्या होता है, हमको शांति मिलती है। हम एकदम शांति से खुशहाली से आने वाले समय की प्रतीक्षा करते, तो धैर्य रखिए, धीरज रखिए, जल्दबाजी मत कीजिए। और लास्ट वाला स यानी कि 6ठा स है समय। हम कितना भी करेंगे, धीरज धरेंगे, क्षमा देंगे, जो भी करेंगे, और समय आने से पहले कुछ यानी कुछ नहीं होता, नहीं उनका फल मिलता, नहीं उनकी मेहनत देखी जाती। तो समय पे सब छोड़ दीजिए। आप धीरे धीरे होले होले जो भी फील्ड में जो भी फील्ड में प्रैक्टिस करते रहिए और अच्छे और पक्के होते रहिए। ज़िंदगी में कभी उदास मत होइए, धीरज मत घुमाइए, संयम मत घुमाइए, और जो भी फील्ड में हो धीरे धीरे उनकी प्रैक्टिस करके
स्टेप बाय स्टेप बेसिक में अच्छे और पक्के हो जाइए, ताकि आप जब भी आगे आगे बढ़ो तो वो थोड़ी छोटी बड़ी जो भूल है, वो भूल यानी कि गलती आप न करो और पीछे मुड़ के आपको बार बार देखना न पड़े। इसलिए शांति से, धीरे से, संयम रख के, धीरज रख के, धैर्य रख के, सच्चाई के रास्ते पे चल के आप जीवन जीने का प्रयास कीजिए। 99% झूठ है तो 1% सच है। जब 99 दिन झूठ चलता है ना, तो एक दिन का सच उनके ऊपर भारी पड़ जाता है। तो आप बोलते हैं कि सत्य का ही बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है सत्य का कलयुग में, पर जीत लास्ट में सत्य की ही होती है। तो देखो, सत्य के रास्ते पे चलने में दिक्कत तो होती है, बहुत यानी बहुत दिक्कत होती है, पर एक बार चल के देखिए, परेशानी होगी, मुश्किलें आएगी, परीक्षाएं कितनी होगी, कठिन से कठिन, पर जैसे जैसे वो हम देने लगेंगे ना, उनमें से बाहर निकलेंगे ना, तो हम टपके एकदम शुद्ध सोने जैसे बन जाएगी। तो देखो, फिर तो किसी की मजा ले कि हमको नीचे गिरा सके, कुछ बोल सके हमारे बारे में, कोई कुछ भी क्या ना बोले, हमको उनके बोलने की असर ही नहीं होगी। अगर जो हम परीक्षा दे के टप कर सोने जैसे शुद्ध हो गए होंगे, तो हाँ, कभी कभी गुस्सा आ जाएगा, पर क्या है, हम हमारे गुस्से पे भी काबू रखना धीरे धीरे सीख जाएंगे। तो सुलभ सर के साथ साथ आप अच्छे और पक्के मेहंदी मडला सीख के अच्छे हो जाए और जीवन जीने के पाठ भी सीखे। जीवन में भी एकदम सोने जैसे पक्के हो जाइए, ताकि कोई भी मुश्किल आए, परेशानी आए, दिक्कत आए, तो आप एकदम आसान से आसान तरीके से उनका रास्ता ढूंढ के फिर से आपके जीवन में पूर्ववत जो भी है कामगिरी, दिनचर्या, वो करने लगे जैसे आपके जीवन में कुछ हुआ ही नहीं है, ऐसा आपका नॉर्मल बर्ताव हो। तो दोस्तों, सुलभ सर के साथ साथ जीवन के भी पाठ मेहंदी मडला सीखते सीखते सीख लीजिए। और आप सबने अभी तक सुलभ सर को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर न किया हो तो कर दीजिए, ताकि ढेर यानी ढेर सारे विभिन्न प्रकार के जो सुलभ सर अभी वीडियो रखने वाला है आप सबको सिखाने के लिए, वो तुरंत स्टेप बाय स्टेप आपके साथ जल्द से जल्द पहुंच सके और आप सुलभ सर के ज्ञान का सबसे पहले लाभ ले सको।